किया कि हे भगवान, इस कलयुग के लोग बहुत पापी हो गए, आपको आना पड़ेगा, लेकिन भगवान के रूप में नहीं आइए, भक्त के रूप में आइए और स्वयं भक्ति सिखाइए। रूपा श्री जीवा प्रभु लोकनाथा रूपा रूपा और भगवान गौरंगा ने बताइए 6 गोस्वामियों को सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी के द्वारा पूरे वृंदावन का निर्माण किया। भगवान की जो बताया गया है जन्मस्थली है, जो लुप्त हो गए थे, राधा कुंड, श्यामा कुंड, गोवर्धन, ये सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी किया। लेकिन इनको शक्ति कहां से प्राप्त हुआ? गौरंगा महाप्रभु ने दिया। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा, रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दासा। दया
का नंदन कन्हैया सच्ची सुता होइलो से। कलयुग में सच्ची माँ का बेटा बनकर आता है, गौरंगा बनकर। कौन? ब्रजेंद्र नंदन जय। सब लोग कलयुग में सच्ची सुता होइलो से, बलरामा होइलो निताई। और ये लोग क्या किए? दीना ही न जाते छिलो, जो पति थे गिर चुके रहे, पाप में लिप्त है, दीना ही न जाते छिलो, हरि नाम उदारी लो। और उस समय के सर्वश्रेष्ठ पापी जगह मदाई थे। तारे साक्षी जगाई बधाई, बोलिए पतित पावन गौरंग महाप्रभु की जय। पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंद, निताई गौर प्रेमानंद। बस ग्रहण 8:31 में ग्रहण निकल जाएंगे, लेकिन जब गौरंग महाप्रभु आए 18 फरवरी 1486 ग्रहण लगा था। भगवान कह रहे आपके जीवन में जो ग्रहण है ना, मुझे लाइए, ग्रहण भाग जाएंगे। बोलिए पतित पावन गौरंग महाप्रभु की जय। चैतन्य सुंदर की जय। सबको जय श्री कृष्ण और पूरा स्वागत करें श्री महाराज जी के ग्रह पर। श्री महाराज श्रीमती ब्रजवेल जी ने विशेष कर गौर पूर्णिमा को अपने इस प्रयागन को पवित्र करने के लिए, इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ मार्ग है ही नहीं, क्योंकि वो पवित्र पावन है। कलयुग का जो अवतार है बताया गया है, स्वयं शिव जी और पार्वती का संवाद है, अनंत संहिता में मिलेंगे। पार्वती मैया पूछ रही है, हे भोलेनाथ आपने मुझे सतयुग का युग अवतार के बारे में बताया, त्रेता युग के युग अवतार के, द्वापर के, कलयुग में कौन रहेगा? तब भोलेनाथ बता रहे हैं कि जो गौर हरि है, स्वयं श्री राधा और कृष्ण एक होकर आएंगे इस कलिकाल में। अनंत पिता चरिन चिराग करुणा में अवतार न करो। जो बहुत भगवान में करुणा, कृष्ण में जो बहुत करुणा आ जाए तो वो गौरंगा बनेगा। और उत्तम अधम की चुना कहना विचार, कौन उत्तम कौन अधम कुछ विचार नहीं करेंगे, हम लोग तो विचार करेंगे। लेकिन उसने आया राधा रानी का हृदय चोरी करकर, और वो बक्सा तोड़ा जिस बक्सा में खजाना था। कौन खजाना? गोलोक का प्रेम धना हरि नाम संग, जो गोलोक के खजाना है सबको बांट दिया। उत्तम आदम की चुना कहला विचार, प्रेम ग्रंथि माला पैरा लिया संसार। प्रेम की माला में ये सबको आपके बगल जप कर रहा है, इधर जप कर रहा है, उधर जप कर रहा है, ये हरिनाम के द्वारा सबको। अरे मेक्सिको वाले की भी बात दी, अफ्रीकन वाले की भी बात दी, अरे चाइना वाले की भी बात दी। कौन जान के लोग भजन नहीं करे मुझे बताओ? आप सभी टाउन में आज हरिनाम हो रहे। इसलिए विशेष हमारे भोलेनाथ स्वयं राधास की लोग गाया है, और उसने स्वयं गाया, सभी लोग गाएंगे जो शिव जी ने गाया। ब्रजेंद्र भानु नंदनी, ब्रजेंद्र सुनु संगनी,
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। हे मेरी श्रीमती राधा रानी, अपना कृपा कटाक्ष नैनों का कृपा मेरे ऊपर बरसाई, एक बार मेरे बल देख लीजिए और कृपा बरसाई। शिव ने इस बताए गए गीत को गाया है और बड़े सुंदर से उसने बोला है, अनंत कोटि विष्णु लोके नम्र पद्मजर्जिता हिमाद्रिजा पुलोमजा हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरापदे अपार सिद्धि विद्धि दिग्धा सत्पतंगुले नखे। बोलने का प्रयास भोलेनाथ कहे, हे पार्वती, ये जो सिद्धियां मुक्तियां ये मेरे राधा रानी के नाक के नीचे है। जितनी शक्तियां हैं सब मेरे राधा रानी से कृपा लेते हैं। देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका परा देवता हिमाद्रिजा हिमाचल की बेटी पार्वती, पुलोमिजा इंद्र की पत्नी सच्ची, विरंचिजा सरस्वती, ये सब बताया गया उनसे वर प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा लेते हैं, क्योंकि राधा रानी मधुरमयी है। यहाँ तक लक्ष्मी बताया गया है वो ऐश्वर्यमयी है। और जब कन्हैया मुरली बजा देना, भगवान की जितने अवतारों में से 60 क्वालिटीज, लेकिन कन्हैया में 4 ज्यादा है। कितने? ये 4 कौन जाने? सब मुरली बज जाए तो लक्ष्मी नारायण की छाती छोड़, ये इतना मधुर है, कितना मधुर है। एक रशन भक्त गया हिंदुस्तानी मंदिर में, वो जानना चाहता कौन भगवान, पुजारी से पूछा कौन भगवान, लेकिन भैया मैं भोलेनाथ बेटा, बोले ये भगवान, अच्छा ये डर रहा है, त्रिशूल नहीं बेटा, बोला वसवासों से भागा, पंडित का अच्छा नहीं लगा, बोले ये मेरे नाम, ये भगवान, ये भी डर रहा, धनुष बाण लेकर आया। पंडित बोला आप मुझसे रहा नहीं सकते, लेकिन कन्हैया ये है, बोले हाँ ये नहीं डर रहा, ये बांसुरी बजा रहा, तेरा सराज है, इसलिए चाल ज्यादा, उसका वेद मधुर, उसका प्रेमा मधुर, उसका लीला मधुर, उसका रूप मधुर। लीला कितने मधुर, नंद बाबा की जूता अपने सर पे, ये कहाँ भी लीला बाबा, जगत के मालिक जगदीश्वर अपने नंद बाबा की जूता कहाँ रहता, सर पे। ऐसा है जजिया वही जा जबे नाच नचाए गोपी, एक लाला थोड़ा नाच के देखा तुझे मैं मक्खन लूंगा। इसलिए विशेष विशेष वो परमात्मा श्री कृष्ण, वो स्वयं कोटिन रूप धरे मनमोहन, तबो तो पावे न पार, कोटिन रूप ले लेता है कि फिर भी राधे को नहीं समझ पाता है। इसलिए विशेष विशेष भगवान का जो ये अवतार है, इसको कहा गया है चन्ना अवतार। कौन होता है? चन्ना मतलब गुप्त अवतार। कैसा होता है? जो ग्रंथों 24 अवतार है श्रीमद् भागवत में, चैतन्य महाप्रभु नहीं है। कारण क्यों चन्ना अवतार, क्यों उसका उल्लेख नहीं किया गया? वो गुप्त अवतार कितने मंडलियां नहीं जानते, पूरी फीजी नहीं जानते। रजनीश जी और परिवार पे छोड़ो, क्यों नहीं जानते? वाई 24 अवतार है तो इनके बारे में लिखा नहीं। कारण है रीजन, 3 कारण है। कितने? 3 कारण है। जो कलयुग में भगवान आया चैतन्य बनकर, वो चन्ना अवतार, परिचन्न को चन्ना अवतार। चन्ना मीन्स गुप्त, हिडन,
जो सब नहीं जान पाते हैं। इसलिए क्यों? कारण ये है क्योंकि भगवान का जो इच्छाएं है जो ब्रज में है वो पूरा नहीं हुआ था, वो इच्छा को पूरा करने वाला। पहला तो ये समझना पड़ेगा भगवान ने उसके पास कैसा इच्छा, वो तो अब तक आमा है। अब तक आमा मतलब जैसे अपाप अविदा, उसको कभी पाप नहीं लगेगा, वो अब तक आमा है। अब तक आमा मतलब एक मुक्त कामा है, एक अब तक आमा। मुक्त कामा मतलब जैसे हमारे उद्धव मुक्त कामा है, बहुत इच्छा था मैं आऊंगा, बढ़िया घर बनाऊंगा, सब कमंडा लेके पीछे है, लेकिन हरिनाम मिला, भजन मिला, कथा मिला, बोले प्रभु सिर्फ मुझे गोविंद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साधन कर मुक्त कामा होगी, कौन कामा होगी? लेकिन अब तक कामा जिसके पास कमंडाए नहीं है तो उसको कैसे इच्छा जागृत हो? These are the questions. उसको कैसे इच्छा है तो कैसे भगवान? भगवान तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं तो कंप्लीट है, हम लोग कंप्लीट नहीं। हमारे राजीव जी जय श्री कृष्ण निवासियों की जय। Thank you so much Aarti from Brisbane and the whole family. Thank you so much for coming and the whole bhakti. तो विशेष भगवान जो है अब तक आमा है कौन? लेकिन वो फिर इच्छा कैसे जागृत हो? क्योंकि जो भगवान के भीतर लीला शक्ति है वो इच्छा प्रकट करेगी। क्योंकि भगवान रसराज है, रसशेखर है। कौन है? रसराज कहो, रसशेखर कहो, मतलब द एंजॉयर ऑफ ऑल टेस्ट। जब तक उसमें वो प्यास नहीं रही तब वो स्वाद कैसे करी? मैंने पहला रोज बोला था ना, हमारे प्रभु जी ने बड़ा सुंदर नाम दिया, थर्स्टी। पहले तुम्हें वो प्यास होना चाहिए, तब तो तुम रसराज बनोगे, रसों के स्वाद को। तुम्हें प्यास है नहीं, तुम क्या जानोगे? जिसको प्यास है, हम लोग नीलाजल जब करते ना, नेक्स्ट डे पानी कैसे लगे? ये भगवान वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज पानी, क्योंकि नीलाजल रहते हैं ना साल में एक बार पीने का, पानी तक भी नहीं। और जब ब्रेकिंग टाइम कभी पानी सुनो, पेट यहां तक पानी द्वारा पानी सुधार। इसलिए वो भूख पहले अंदर होना चाहिए, तब तो स्वाद ले पाओगे। और हमारी कन्हैया कौन है? रसशेखर है, तो प्यास अंदर है। और कौन प्यास? जो वहां नहीं है वो इस भूमि पर लाकर प्रकट की। वहां क्या नहीं है? वहां क्या नहीं है? वेरी गुड, यू आर स्पीकिंग सो नाइस। ऐसे होना ही चाहिए। तो आपके साथ रिश्ता हो गया, उससे क्या डरना? पहले ओ इन रेवरेंस, बैकुंठ जाओगे ना, ओ इन रेवरेंस, सुनो गोलोक में कन्हैया को, तू मेरे को डर मत करो, तू हार गया है, तू घोड़ा मत तेरा ऊपर चढ़। वह मधुरता से बंधे, वहां की राजधानी श्रीमती राधा रानी संभाल रही है, मीठे रस से भरी। वहां के राजधानी उन्हें संभाल रहा है, श्रीमती राधा रानी। और कन्हैया को, बाल को, सबको बांधेगा, सिक्का सहित बांधेगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान के वहां परकीय रस नहीं है। कौन नहीं है? What do you mean by परकीय रस? एक स्वाकीय, एक परकीय। स्वाकीय मींस मैरिड वाइफ, कोई मैरिज नहीं है। conjugal love, उनकी गोपियां। नंबर 2, वो जो विरह है, सेपरेशन राधा कृष्ण का। क्यों जानती हो? सेपरेशन क्या आनंद देगा? उसको कहते विप्र लंबा सेवा। कौन सेवा? जैसे हमारे रहने प्रभु अगर ओवरसीज चले जाते, चाइना जाते,
तो उनकी पत्नी का जो अपने पति के प्रति भैया और भाव बढ़ने लगा। जब वो एयरपोर्ट पे आता है उससे पहले फोन में बता देता है मैं पनीर न्यूट्रेला घाटिया सब बनाए रेडी। लेकिन जब रोज संगे ना दाल भात चुका लो पापड़ है और साथ में लेकिन जब विरह आता है ना क्या आता है सेपरेशन आता है तो प्रेम इंटेंसिफाई होता है। सीताराम को भी याद आया गया। हमारे नजर से तो लीला चल रहा है और लीला के भीतर क्या दिख रही रावण हरण किया नहीं वो सीता का तरफ और बढ़ रहा है। तो साल में का तो घर से थोड़ा बाहर निकल जाओ। इसलिए शास्त्रों में बताया तो वो वहां पर कहाँ मिलेगा वो तो इस भूमि में मिलेगा जब भगवान यहाँ लीला करेगा। वो सेपरेशन होगा राधा रानी और श्री वो इच्छा हुआ और इस धरातल पर भगवान ने वो दिव्य लीला में वो उसको रो कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी 3 इच्छा और जाग गई। देखो कितना इच्छा 3 इच्छा और जाग गए। ये कौन सा 3 इच्छा था जिसके भगवान को गुप्त रूप लेना पड़ा which is not in the 24 incarnation। जो 24 अवतार है वेद व्यास की श्रीमद् भागवत में उसमें नहीं है। ये गुप्त अवतार कारण क्यों ये 3 इच्छा है। कितनी इच्छा 3 इच्छा है और ये 3 इच्छा बड़ा श्रेष्ठ बड़ा आनंददायक शास्त्रों में वर्णन किया गया। और भगवान बताया गया कविराज गोस्वामी को लेकर श्री राधाय प्रणय महिमा। प्रणय मतलब जो प्रेम अद्भुत प्रेम जो भीतर भी है और बाहर भी जो भीतर का प्रेम है बाहर प्रकट होता है उसको प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं देखो प्रेम के ऊपर भी कुछ है। प्रेम के ऊपर क्या है स्नेह। क्या है स्नेह। कभी कोई लड़की का नाम लेते स्नेह लेकिन उसका मतलब क्या अब उसके बिना तुम रह नहीं पाओ। जो गोपियों को हुआ हे गोविंद ये बुद्धू है ब्रह्मा क्यों दे दिए उसको ये शरीर बनाने के लिए दुआ की थी और डॉक्टर भी लगा दिए। इसलिए वो गोपियां कहते हैं क्योंकि स्नेह हो गया अब उसके बिना तुम नहीं रह पाओगे। वो प्रेम के ऊपर स्नेह और स्नेह के ऊपर एक और शब्द है जिसको मान कहते हैं। क्या कहते हैं व्हाट डू वी मीन बाय मान। जहां पर तुम अपने प्रेमी को उंगली दिखा सकते हो अपने प्रेमी को उंगली दिखा सकते हो। रजनी जी की बीवी उंगली दिखाएगी तू कहाँ रहा 1 बजे रात तक अभी बता। लेकिन जब घर में आई थी दुल्हन बनकर रो कर आई थी मैं कहाँ जा रहा हूँ वहां के कौन लोग रहेगा मुझे नहीं मालूम। रोते रोते आ रही अभी 1 बजे रात में रजनी लाई रोती है। यू नो व्हाई क्योंकि उनकी बीवी ने प्रेम से पूरा घर जीत लिया। एंड इन दैट लव रजनी इज इन दैट वो प्रेम में कर्जदार हो गया। लेकिन जब वो दुल्हन बन गई तो वो रो रही थी हंस रहा। अब 1 बजे रात में घर है ठीक होते पल्ला खुली की नहीं आ रही। इसलिए विशेष वो मान गोपियों के प्रेम इतने अधिक है। कल की लीला जो आप पकड़ी प्रेम का अर्थ क्या है और उस प्रेम में बताया गया भौरा प्राण दे देगी। भौरा प्राण दे हंता हंता नलिनम गजा उजारा। पागल हाथी बताया कि कमल के फूल तोड़ के पीक देता है जबकि वो भौरा अंदर अभी भी एक विश्वास है। भाष्वान उदस्यति हसस्यति पंकजाश्रिया रात्रिं गमश्यते भश्यते
बताया गया शास्त्रों में कि वो भौरा तो बंद है, लेकिन वो अपेक्षा कर रहा है कि ध्यान सूर्य उदय हुई और कमल का फूल खुली। लेकिन ये पागल हाथी आया, तोड़ दिया, अब जड़ तो निकल गया, अब वो खुलेगा नहीं, वो सदैव बंद रही। अगर जड़ से जुड़ा तो खुल जा, लेकिन वो मन ने भीतर भौरा चाहे तो छेद करे, लेकिन भौरा छेद नहीं करेगी। वो प्रेम करता है, वो मर जाएगी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया प्रेमी वो है जो अपने प्रीतम के लिए सर्वस्व दे दे। आत्मा सुख दुख हेतु गोपिका नहीं विचार, कृष्ण सुख हेतु जैसा मनोव्यापार। जो भगत भक्ति के मार्ग में सिर्फ भगवान के संतुष्टि देगी, वो भगवान को प्रिय हो जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पे थे तो उसका राम अवतारी में जब आप देखेंगे तो मेरे कृष्ण राम अवतार में वनवास के द्वारा जब लंका पहुंचे, लंका से जीत कर वापस आए, अभिषेक हुआ और राजगद्दी दिया गया। राजगद्दी के पश्चात मां कौशल्या भोजन बनाती, चारों भाई को परोसती, तो पूछती मेरे राम भोजन कैसे बना? तो राम क्या कहते? राम जी कहते मां अच्छा बना, मगर बोलकर फिर राम जी रोने लगता है। राम जी के आंखों में आंसू, तो सब देख रहे हैं कि राम जी रो रहा है। भोजन अच्छा है, किंतु परंतु मगर, ये शब्द बोलने का अब किसके पास हिम्मत है राम जी से पूछे कि किंतु परंतु क्या है बेटा? कौशल्या बाई भी नहीं पूछे। और तब उसके तत्पश्चात शास्त्रों में बताया गया है राम जी का जब न्योता मिला, और जब न्योता मिला अपने ससुराल आने का पहली बार, तो राम जी ससुराल पहुंच गए। जब ससुराल पहुंचे तो वहां पर भी भोजन परोसा गया। तो जब परोसा गया तो राम जी से पूछा गया कि भोजन कैसा था? और जब भोजन के बाद आए तो राम जी एक ही चीज बोली, बहुत अच्छा था, किंतु तो सीता मैया एक रात में राम जी से कहा, प्रभु ये लोग मर मिले तुम्हें संतुष्टि करने के लिए, लेकिन तुम भोजन के बाद में किंतु परंतु ये क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? आप खुला रूप से मुझे तो बताए। तो मेरे राम कहने लगा, हे देवी, मैं जब भी भोजन करता हूं तो अपने सबरी के याद करता हूं। उनका अद्भुत प्रेम, जीर्णानी हो गई, बात सफेद हो गया, दाग मिली, उसने मुझे जब खिलाया ना, मुझे तो संतुष्टि मिला। लेकिन देवी, मैं वो अनुभव करना चाहता हूं जो सबरी ने अनुभव किया। सबरी को क्या अनुभूति हुआ वो मैं जानना चाहता हूं। What was the pleasure that Mother Sabri had in feeding me? मैं वो जानना चाहता हूं, उसको क्या मिला? पूरा जीवन निकाल दिया, जीर्णानी हो गया, वृद्ध हो गई, सफेद बाल हो गया, दाग भी नहीं, उसको क्या आनंद मिला? वो आनंद मैं जानना चाहता हूं। भगवान मंदिर में खड़ा, लेकिन वो कल जैसे ठाकुर जी यहाँ थे, तो कल ठाकुर जी देख रहा था कि घर के मालिक एक मीठा ऊपर कूद रहा, हाथ ऊपर कर कर कूद रहा है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, हम जय जगदीश, अरे तुम जय जगत, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये नाच रहा है, मुझे वो आनंद लेना है। What he was feeling that time? What was that pleasure? वो क्या आनंद था? अब भगवान पूछे तो किससे पूछे? क्योंकि वो तो भक्त नहीं है ना, वो तो भगवान है। अब वो कैसे जाने? इसलिए शास्त्रों में
कि घर के मालिक कल क्या अनुभव किए। मैं यहां से देख रहा हूं, देख रहा हूं क्या नाच रहा है भैया। तो ऐसी ठाकुर जी सोच रहा भैया मुझसे ज्यादा आनंद, इसलिए विशेष इस धराधर पर वो दो अनुभूति करेंगे, तीन इच्छा और प्रकट हो गया। अब ये तीन इच्छा गुप्त रूप से उसकी अनुभूति करना पड़ेगा। तभी 24 अवतारों में से मेरे गोविंद वो क्या है। और कई शब्द ने हमारा मधुरिमा, व्हाट इज माई ब्यूटी, मेरा ब्यूटी क्या है कि भक्त नाम मेरा नाम में लेते लेते मुंडन भी करा दे, सिक्का ले घूमे, सर्वस त्याग कर दे, एक झोपड़ी में आएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है वो, क्या ओ कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रहे हैं, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रहे हैं, ओ कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रहे हैं, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के परेशान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के परेशान हो रहे हैं, सिर पर है मगध मोर
हो रहे हैं, तेरे नाम में पुकार हो रहे हैं। सूरत को तेरी देख के हैरान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रहे हैं, सूरत को तेरी देख के हैरान हो रहे हैं। बस भगवान यही जानना चाहता है वो मेरी सूरत में है क्या, कि ये पागल हो गया। अब कन्हैया कैसे जाने ये बात, अब कन्हैया को तो ग्राम मालिक की जगह जाए पड़ी ना, इसलिए शास्त्रों में बताया गया वो परमात्मा की एक लोक चाहता, मुझे वो जानना है कि मेरे राधे का कैसा प्रेम है, और उस प्रेम का स्वाद तो मुझसे कहीं ज्यादा ले रही है। और भगवान इसी के कारण ये लोग कहीं अभी नहीं, ये लोग सतयुग से जागृत हुआ है। सतयुग में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुआ, खंभा फाड़ के निकला, प्रेम अत प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कन रहे हैं इस घर में, इस घर के हर एक दीवार में है, और यहाँ पर प्रेम भक्ति है भैया, वो सब बगल से दिखा रहा वही है, एक एक दीवार में वही दिखा रहा है। कहां नहीं है, कहो कहां, जहां हरि नहीं कहां नहीं है, पूछे मोह की रहूंगा मैं पूछत सक जाऊं। वाल्मीकि से राम जी पूछा कहां रही, मुनिवर ने कहां रही, वन में जब गए, तुम मुझसे पूछ रहे हो, पहले तुम मुझे बता तू कहां रही। वो किचन में नहीं, मैं बताऊंगा प्रभु वो किचन के पास जाके, अरे सब जगह पे है। लेकिन राम जी चाहते थे ये मुनिवर आने वाले पीढ़ी जो रहेंगे कलयुग के प्राणी, उनके तो बता दो कि राम का मिले, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारा सुभग श्री नाना, जिसके कान समुद्र के रकम कथा सुनते जाए, कुआं के रकम नहीं, नदी के रकम नहीं, इसके रकम समुद्र। अरे पृथ्वी महाराज तो भगवान से कहे मुझे 10,000 काम दे, बोले क्यों, बोले आपकी जब कथा होती ना, इसके मतलब नहीं कि 10,000 काम के मतलब कि पूरा शरीर में काले काम, 10,000 काम के मतलब उतना समर्थ हो, the strength and the power to be like 10,000 years, that I can grasp all the knowledge that your devotees are disseminating in this earth. इस धरती पे धराधर पर तुम्हारी भक्त लोग जहां जहां कथा गायन करती मैं सुनना चाहता हूँ। समुद्र की तरह मूवी उड़ा जाती है, थोड़े उड़ा जाती, नदी भी नहीं, मंत्र राज नित्य जपई तुम्हारा, बोली राम जो तुम्हारे पूजे तुम्हें सही परिवार, ग्राम मालिक मालकी उनकी बेटियां सब बैठ के देखो क्या कर रही है, हरी कथा क्या, ये कथा यहाँ सुन रहे हैं, इनके पूर्वजन वहां से स्वर्ग नित्य स्वर्ग के, ये यहाँ बैठकर हरि की कथा सुन रहे और इनके पितृगण स्वर्ग में नाच रहे, स्वर्ग में क्या कर रहे, नाच रहे। और सुनो कभी को संकेत दे रहे, वो मेरी है, वो कौन, तो एक और पूछे कौन, वो उधर ना, वो मेरा बेटा, तब एक और बोलेगी वो इधर ना मेरी बेटी, और इधर वो मेरी पोती है, और जो भी क्लब हाउस में वो नर्क में होना पापी, देखो वो जो लोगों का क्लब में उठा, मेरा नालायक बेटा मेरा पैसा मांग सकता, इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया। और सतयुग में विशेष बताया गया, जब नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के निकला, देखो भगवान घर ही मिली, ऐसे मत सोचना मंदिर में मिली, बिल्कुल नहीं। जब बताया गया है, हमारे शास्त्र में कहा गया है, प्रेम जब अनंत हो गया, ये कथा जब यहाँ ग्राम वाली के घर से जाओगे ये नहीं बोलना,
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देव मदन हो गया, हृदय शांत हो गया, हृदय महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देव मदन हो गया, हृदय आनंद हो गया। इसलिए प्रेम लगन लगी है ऐसे, उसको क्या काशी क्या मथुरा, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी। कहाँ के वासी है? वृंदावन। और बताया गया जब प्रहलाद महाराज को दुख देने वाले हिरण्यकश्यप पे छाती फाड़ा भगवान, फाड़ने के बाद में भगवान ने क्या किया? इतना क्रोध, उग्र नरसिंह कहते, और नरसिंह और इतना क्रोध रूप में आया। लक्ष्मी से लक्ष्मी बोला ऐसा रूप मैंने नहीं देखा, किसी का वो समर्थ नहीं था नरसिंह भगवान को शांत करने का। जब भक्त के ऊपर कोई कष्ट देता ना तो भगवान बहुत दुखी हो जाता, नाखून से फाड़ देता। कल आपने कथा सुनी चंद्रकाशी, जो काशी वहां का बड़ा पदवी देने वालों को काशी कहते, और वो मैजिस्ट्रेट था, मृदंग फोड़ दिया, हरिनाम का मृदंग। और रात्रि में सपना में भगवान नरसिंह प्रकट होकर खाली उंगली दिखाया, खाली छुआएगा ही, फाड़ूंगा नहीं, लेकिन जो रोज बंद करूंगा वही फाड़ूंगा। नरसिंह क्यों? और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु 1,00,000 भक्तों को मशाल ले घरे पहुंचे, तो चुप्पी से लेके अपने कमरा में अपने शरीर खोल के देखे, बोले अगर नरसिंह भगवान हाथ लगा दी सब फाड़ी से, बोले अगर रोकूंगा तो फाड़ दे। यह बोलने का प्रयास, ये आंदोलन युग धर्म है। करो तू नाम मात्रेना पूजते भगवान हरि। इस कलयुग में हरि नाम से भगवान की पूजा जाएगी। और तुरंत शास्त्रों में बताएंगे वो नरसिंह भगवान कोई साथ नहीं, तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा 5 साल, और प्रहलाद गया छोटा माना ले, और नरसिंह भगवान तुरंत उठाए गोद में चाटने लगा, शेर का रूप है, चाटने लगा, इतना चाटा वत्सल में प्रेम दिखाने लगा। और भगवान नरसिंह क्षमा मांग रहा है, बेटा मुझे आने में देर तो नहीं होगी, क्षमा करना बेटा। तो सुप्रीम पर्सनालिटी इज आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर हिज डिवोटी, और उसको चाट रहा है जैसे बछड़ा, गाय अपने बछड़ा को चाटता है ऐसे, लेकिन वो चाहते नहीं में हृदय में इच्छा जागृत हो गई कि आज के बाद में मैं जब भी अवतार होगा एक मैया बापा को लेकर मैं उनके गोद में मैं भी बैठना चाहता हूँ। तो इच्छा जागृत हुआ हमारे हृदय में, जो इच्छा था, क्योंकि उसके हृदय में, लेकिन उसके हृदय में स्पिरिचुअल, हमारे में मटेरियल है, और वो मटेरियल इच्छा के कारण से 84 लाख योनि में कई पुत्र मिले, पुत्रियां मिले, पत्नी मिले, ऐसी मिलती रही जब तक हमारा इच्छा आध्यात्मिक नहीं हो जाती। याद रखना 3 शरीर, कारण शरीर, ये जो भौतिक शरीर है, स्थूल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, एंड देन वी गॉट अ सबल बॉडी, मन बुद्धि, फिर कारण शरीर जिसमें हमारे डिजायर्स है, और वो डिजायर ही बदली करना, और ये हरि कथा हम सब का इच्छा बदली कर दी। ये मेरे बगल में बैठा है, वो तो लखपति करोड़पति बने इसरा बांग्लादेश से, यहाँ करोड़ के मेरे बीवी के तिलक लगाई, संधि वाला करे, बोले यही करोड़पति है जो वहां निकला यहाँ मिल गए। भैया शास्त्रों में वर्णन किया गया है, लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसको अपना कह के बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपत में, काम कोई नहीं आता है। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे अग्नि में तुझे सुनाएंगे, फिर जेब में जो घी निकाल के छोड़ देंगे।
करता है मेरी मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे बंदे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम। जल्दी देर मत करो, बहुत पछताओ जी। धनानी को पशुवश कोस्ते ग्राहवार सका संसानी, ये मित्र बगल में जो बैठे संसार तक पूछ लो कहां बैठी हो। Only to the cemetery, only to the, उससे आगे नहीं जी। No no no, let her go alone. I am not going. एक परिवार साथ दे रही वहां से, जो साथ है वो मेरे को नहीं। इसलिए गोविंद वो है जिसको बुलाया नहीं जा सकता, और संसार वो है जिसको हमें बुलाना है। और ये हरी कथा ही तो करेंगे। और तुरंत इच्छा हुआ, इसलिए उसके बाद में भगवान राम बन कर आए, तो दशरथ को शल्य संज्ञा जो शत्रुघ्न लो। फिर रामावतारी हुआ, और रामावतारी में क्या हुआ जानते, भगवान के दो तरह के मित्र, एक ऑ एंड रेवरेंस वाले जो खली हाथ जोड़ के खड़ा है, जाके भगवान सब ब्रह्मा उसको कहते, मतलब डर है उसके आगे कभी बोट फैले। अच्छा मतलब कभी मित्र के आगे तो हाथ जोड़ के थोड़ा बैठो। अर्जुन महाराज जब तक कोई क्षेत्र में रहा तो कृष्ण के ऊपर कंधा मारता रहा, और कभी कभी सोए तो उसके पांव कन्हैया की छाती पे, और कभी कोई कन्हैया सोए तो उसके पांव अर्जुन के छाती पे। अगर उसके पांव अर्जुन के छाती पे तो वहां पर द्रौपदी पंखा करेगी, अगर इसके पांव उसके छाते तो रुक्मिणी पंखा करेगी द्वारका में। ये सका ये मित्र है। मित्र कैसे बना जाए? अरे मेरे मित्र लोग यार है भैया, सुबह आएंगे मेरे मित्र है। और जानती हो भक्ति के बारे में भगवान जी की कृपा से मैंने लाया, लेकिन जब मैं गाऊंगा अगर उनकी दिलाई गाने की मुझे देखे वो मित्रता ही मजा है। जो मुझे कभी प्रणाम करते हैं, मैंने बोला बाबा जी तो कभी प्रणाम ही करते रहे, जिंदगी भर प्रणाम ले लेते तो प्रणाम भैया, उसमें क्या मजा है? मजा जब है जो कंधा पे चढ़ जाए। जब भी प्रभु मैंने बाली के डर से ना रुका हूं प्रभु, राम जी समझ गए ये हाथ नहीं छोड़ी। ओ इन रेवरेंस समझिए, लेकिन भगवान तो लव के भूखा है, ये खाली ओ इन रेवरेंस करते। बैकुंठ में जाओ ओ इन रेवरेंस, गोलोक में इट्स ओनली लव। कन्हैया हार गया घोड़ा बन, कन्हैया घोड़ा बन, और कन्हैया पे घोड़ा बनेगी उनको ऊपर चढ़ के। माँ यशोदा जो कन्हैया कालिया नाग में गिर गया ना, कूद गया, तो यशोदा मैया ऊपर ही रही, वही मूर्छित हो गई। तो लाला जब निकल गए, मैं नीचे रख, तुम क्या कूदा नहीं? लाला में तो यही मूर्छित हो गया, कूदी कैसे? तो बोलने का प्रयास, वहां लव सुपरसीड करेगी, वहां भगवान नहीं है। नो कोई बोलेगा भगवान बड़ी काय का बोलेगा, वो काम किए हो कि भगवान नहीं? दिस इज ऑल अबाउट लव। हमारे ग्राम वाले जब बाहर रहते सब बोलते बॉस बॉस बॉस, क्या छुट्टी लेगी बस खाली ध्यान ले ली, फिर असर। लेकिन सुनो जब घर आया उसके भी तो बोले बॉस अब छुट्टी ले लेगा। घर एक बॉस नहीं है, इज नॉट बॉस, ओनली आउटसाइड इज बॉस। वृंदावन में उसके घर है, वहां बॉस नहीं है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर द डिवोटीज लव टू स्टे विद हिम। और वो गौरंगा महाप्रभु सिखाया वो मधुर प्रेम क्या है, कि भगवान के साथ वो मधुरी रस का उससे पहले कोई अवतार नहीं सिखाया, उससे पहले कोई आचार्य नहीं सिखाया, गौरंगा महाप्रभु सिखाया। तो राग भक्ति क्या है? भगवान के साथ वो मधुरी रस। तो डर कर स्वाद का मिलेगा। हनुमान जी दास है, लेकिन अंत में राम जी से क्या कहते जाते हो? हे हनुमान जी, मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांगो, प्रभु मुझे आलिंगन कर लो ना। अब वो सखा बनना चाहता है, क्योंकि सखा के साथ तो आलिंगन, दास को घोड़े के पास बैठे, सखा
में कुछ और मजा है। तो ये गोविंद के साथ एक रिश्ता, पहले वो रिश्ता तो जोड़ दो। इसलिए हमारे कविराज 3 विग्रह के बारे में शुरुआत में बात करते हैं। पहले गौरंग महाप्रभु जब नहीं आए तो खाली बोलते थे मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी। लेकिन जब गौरंग महाप्रभु आएंगे, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी और राधा गोपीनाथ और राधा शक्ति बिना न कोई। इसलिए पहले मदन मोहन से प्रार्थना करो और विग्रह। इसकी लंबी कथा है लेकिन संक्षेप में बताऊं कि आप पकड़ सके। और जब भी चैतन्य चरितामृत पढ़ना, गुरु के वंदन और उसके बाद में मदन मोहन। जो मदन काम वासना हमारे में ना, वासना, वो वासना के वास करने के लिए गौरंग महाप्रभु शुद्ध भक्ति ला कर दे दिया। जैसे जैसे हरि भजन करोगे, हरि भजन में जैसे जैसे प्रगति हुई, वो वासना के पास हुई। और जैसे वासना के पास हुआ, वो परमात्मा आपके साथ हो जाएगा, फिर आनंद लुटेगा। तो मादन को मोहित करे वो एक श्री कृष्ण। मादन की जो कौन सी करे, लेकिन राधा रानी बोले मदन मोहन के भी मोहित कर दे। इसलिए वो मदन मोहिनी है। कौन है? इसलिए मदन मोहन। और जैसे हुआ संबंध जुड़ गया। देखो 3 रिश्ता, संबंध, अविद्या, प्रयोजन। ये 3 रिश्ता वेद के 3 तत्व को समझना है। संबंध जुड़ गए, क्यों? वासना गया, संसार गया, तो पता लगा सब कन्हैया है, कल में कन्हैया है। और जैसे हुआ अविद्या, संबंध के बाद अविद्या। व्हाट इज अविद्या? द प्रोसेस। भगवान के नाम में जपल जपल गोविंद, गो मतलब इंद्रियाएं, संपूर्ण इंद्रियाएं भगवान की जब सेवा में लग जाए ना, तो अविद्या। और तब वो है राधा गोविंद जी। इसलिए और अंत में कौन? राधा गोपीनाथ। वो तुम्हें प्रेम तत्व दे दी। ये 3 विग्रह। और ये कौन बनाया था? ब्रजनाथ। कौन ब्रजनाथ? भगवान श्री कृष्ण का पोता। शास्त्रों में बताया गया है वो कृष्ण को नहीं देखे थे, तो उसने उत्तरा माई के पास गया। उसमें उत्तरा थी, परीक्षित जी के मां उत्तरा से एक मूर्ति बनाया और उत्तरा को लाया। उत्तरा माई बताओ ये कृष्ण ही लग रहा है इसे? अरे बेटा इसका तो खाली पैर कृष्णा लग रहा है, दूसरा बनेस। तो जिसका पैर है उसका नाम दिया मदन मोहन। दूसरा बनेस, अरे बेटा इसकी तो मुख जो है वो खाली भगवान के रकम लग रहा है, उसका नाम गोविंद जी। फिर तीसरा बनेस, बोले इसका तो खाली हृदय गोविंद के रकम लग रहा है, उसका नाम गोपीनाथ। चरण पहले पकड़ोगे मदन मोहन सब वासना चला दी। फिर मुखमंडल गोविंद जी और हृदय गोपीनाथ। जहां पर राधा का प्रेम है वो हमें प्राप्त हो जी। इसलिए विशेष इस तत्व को जानना जरूरी है। और हमारे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर से उल्लेख करते हैं। फिर आप चैतन्य भागवत पढ़ लीजिए, चैतन्य मंगल पढ़ लीजिए, बहुत आनंद मिलेगा। इसलिए राम आए तो राम जी सिर्फ मर्यादा के रूप में सका है। सका बोलते हैं कौन? सुग्रीव। लेकिन कैसा सका? डर वाला सका। कैसा सका? हाँ, हिम्मत नहीं है गोट फैलाए बैठ जाए। आप लोग जो गोट फैलाए बैठ रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो ठाकुर जी और मधुमंगल यहाँ बैठे हुए उधर ही फैलाए सोई, ऐसा फैलाए सोई। मधुमंगल मैं क्यों बटोर के रखूं, वो तो मेरा है। और कृष्ण को अंतर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कृष्ण का सब है, कृष्ण के अंग है। एक मेरा राइट को अगर लेफ्ट में छुआ है कोई समस्या नहीं है, इट्स माय ओन पार्ट। पूरे ब्रजमंडल ये पंच तत्व जो है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्ति। वो स्वयं गौरंग महाप्रभु। राम जी को हृदय में इच्छा जागृत हुआ कि मुझे ऐसा मित्र चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं, ऑ एंड रेवरेंस नहीं। कृष्ण बनकर आया, सब बार बार
कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं। अगर प्रसाद पहले तो अपने पहले खाएंगे, अपना झूठा देंगे, नहीं तो खा लिया। हम लोग कभी झूठा देंगे? खिचड़ी बना घर में तो पहले माँ बोलेगी बिल्कुल, आप कभी ऐसा नहीं कर सकोगे, अपने खा सकोगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है पहले ठाकुर को भोग लगाओ। इसलिए भागवत के पन्नों पे बोला गया। और फिर जब चैतन्य जब कलयुग में आने पड़ा तब द्वापर में ठीक, जब द्वापर में कन्हैया आया, लेकिन उसमें एक इच्छा जागृत हुआ, एक और इच्छा कि राधा रानी का प्रेम क्या है, उस प्रेम तत्व को मुझे समझना। तो राधे का हृदय चोरी किया। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। अब वो एक एक भक्त का स्वाद कैसे ले, क्योंकि एक एक भक्त मूल समान है। उसने बोला मैं राधा का हृदय चोरी कर लूं, जो सागर समान है, मैं सबका भक्ति का अनुभव कर सकूंगा। ये लोग क्यों कृष्ण के नाम पे पागल है? मेरे नाम की मधुरिमा क्या है, मेरे रूप की मधुरता क्या है, ये लोग संसार को छोड़ना चाहते। मीरा जी अपना राजपाट त्याग दी, सबको त्याग दिया। ऐसा क्या है मेरी भक्ति में? हमारे 6 गोस्वामी को देखिए, ये लोग लखपति थे, लेकिन श्रेणी सदा तुच्छ भूतवादीन गणेश को करुणाया को पीना कंतस्कृतो गोपी भाव रसामृताभि कलोला मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्री जीवा गोपाल। ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर नहीं बनाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बताया गया प्रयाग में 10 अश्वघाट पर रूपा गोस्वामी को 10 दिन में और सनातन गोस्वामी को 30 दिन में भागवत धर्म का ज्ञान दिया। और रूपा गोस्वामी को क्यों ये दिव्य ज्ञान दिया कि ये जाकर अभी भक्ति रासा अमृता सिंधु लिखेगा। वो चैतन्य महाप्रभु उसके हृदय में वो शक्ति डाले, तब उस ग्रंथ की निर्माण हुआ। ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया। और वही चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के बताया, ब्रह्मंडे भ्रमिते कोने भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। याद रखना, जो भक्त लोग दीक्षा ले ली से आपको भी प्रेम नहीं मिला है, वो खाली बीज मिला है। बीज क्या मिला है? खाली सीड मिला है। आप लोग नहीं सोचना मैं प्रेमी हो गया हूं, नहीं, गुरु तुम्हारा हृदय में खाली बीज डालते। क्या करते? और वो बीज को स्वाद कब मिलेगा? आप लोग को मैं बिया दे दूं, आप लोग को स्वाद मिली? बिया से स्वाद नहीं है। बिया मट्टी में गाड़ दो, पानी छोड़ते रहो, फिर एक रोज जामुन मिली, तब जामुन पका आम मिली। यानी कि शास्त्र कहते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कबो नया सर्वनादि शुद्ध चित्ते करे उदे। तुम्हें रोज उसमें पानी छोड़ी पड़ी, कथा श्रवण करे पड़ी, सुनते वो बीज वृक्ष के रूप में फिर आपको पका फल देगा, तब आप उसकी स्वाद करोगे। इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप। गुरु दीक्षा पहला सीढ़ी, बीज। अब वो बीज को श्रवण मात्र से सींचो, पानी छोड़ना शुरू कर दो। रोज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। ये बीच में मैं क्या छोड़ रहा हूँ? पानी। मैंने हृदय में जो गुरु ने बीज छोड़ा, मैं पानी। और अभी जो कथा बैठकर सुन रहे हो, पानी छोड़ रहे हो। क्या छोड़ रहे हो? हमारे यहाँ तो लंबा समय बोलते प्रभु जी क्या समझा, अब आ रहे हो ना? कहा वो पानी छोड़ना ना, तो सुखा गया। क्या हुआ?
कितने के तो भूल चुका है। हाँ, और भैया अगर नहीं छोड़ोगे तो सूख जाएगी। उसको पानी रोज छोड़ो, रोज छोड़ो, रोज तेरे कानों में हरि कथा जाना चाहिए, क्योंकि हरि कथा में स्वयं हरि का अनुभूति होगा जो तेरे हृदय। इसलिए विशेष एक महाप्रभु इस युग में आए तो राधे के जब हृदय चोरी किया तो राधा रानी ने सोचा ये नहीं संभाल पाएगा, he will not be able to handle, ये मूर्छित हो जाएगा, कृष्ण नाम में विभोर हो जाएगी। और तब राधा रानी ने अपना रंग फहराया, अगर ये कभी गिरेगा तो मेरा रंग इसकी रक्षा करेगा। तब तक कंचन गौरंगी, वो गोरा रंग पहरा दिया, वो तो काला है, लेकिन राधा रानी ने अपना गोरा रंग क्यों पहराया? ये जब कृष्ण कृष्ण क्योंकि राधा भीतर कृष्ण कृष्ण पुकारी विभोर हो जाएगी। एवं करता स्वप्रिय नाम कीर्तन, स्वप्रिय जिसको नाम बहुत मीठा लगने लगा। मैं जब से छोटा से दीक्षा हूं, मेरा 16 माला नहीं सके बंद, नहीं सके। क्यों जानते हो? क्योंकि मुझे इससे मजा कुछ है ही नहीं। अभी ऐसे बताओ, मुझे सबसे अच्छा कुछ लगे उसका नाम। मैं सुबह दिन भर सकते हो, सुबह जाता हूँ मेरा 64 हो जाता है, लेकिन बीच बीच में जो मोबाइल देख के पीक क्यों ये तकलीफ देता, झूठ के करके कहा है मुझे, अगर भागते तो उठाऊंगा, लेकिन काम वाले मेरा रास्ता में तो जाने दो मुझे। इसलिए when you are in deep concentration with the Supreme God, you can see the bliss within yourself. आप लोग रात में कब सोते हो? जब तक आपके कान में गाना जाता है, आई नीलम की बेगम तुम चौधरी के चांद, जब तक ये कान में जी आपके नींद नहीं लगी, जब तक आप कुछ देखते नहीं आपकी नींद नहीं लगी। लेकिन जब निर्वना हो जाए, सब गाना बंद हो गए, मन कुछ नहीं याद करे, एक शांति क्या है। जब तक संसार है हम दुखी रहेंगे। और गोरखा महाप्रभु ने सिखाया कैसे प्रेम किया जाए। इसलिए विशेष विशेष समय भाग रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे, पहले अभिषेक करेंगे क्योंकि एक टीम अभी जाएंगे लोगों का माफ करना, तैयारी करेंगे कुछ महाप्रसाद। हमारा जो ग्रहण है वो निकल चुका है और भगवान को अभिषेक करेंगे, वो जल पंचमृत बना करती तो गौर निताय को लाएंगे। लेकिन विशेष 5 मिनट मुझे चाहिए एक विशेष तत्व को समझने के लिए, क्योंकि इस युग में वो सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा के बेटा बनकर, जगन्नाथ मिश्रा कोई और नहीं है, वो स्वयं नंद बाबा है, और सच्ची माता कोई और नहीं है, स्वयं यशोदा माई है, और चैतन्य भगवान के अवतार नहीं, स्वयं कृष्णा है। स्वयं कौन है? कृष्णा। लेकिन राधे के हृदय लेकर आया। किसके हृदय? राधे के हृदय। भैया बुद्ध प्रेम बहुत दिनों बाद समर्पायुता उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियाम, श्री ऑफ द हाईएस्ट ट्रेजर वो अपने बांटेंगे। ही इज कमिंग डोर टू डोर, भिक्षा मांग रहे हैं। नित्यानंदा को बताया शेष अवतार अनंत शेष, और वो अपना ज्वाला निकाली, भूखा मारी, समुद्र में भूखा माई, समुद्र के पानी धरती पे सब पानी बन जाएगी, प्रलय हो जाएगी। वही अनंत शेष, वही लक्ष्मण, वही बलराम नित्यानंदा बनकर आ गए। और सुनो, मुंह में एक ग्रास के तिनका लेकर एक एक दरवाजा खटखटा रहा है, तू कृष्ण नाम बोलो, बज गौरंगा कहु गौरंगा ले गौरंगा तो नाम रे, बज गौरंगा
और नदियों में 18 फरवरी 1486 ग्रहण लगा था। भगवान गौरंग महाप्रभु प्रकट हुए और सच्ची मां के द्वारा जब प्रकट हुआ, शास्त्रों में वर्णन किया गया उस समय वहां पर अद्वैता शिव जी 52 ईयर्स के थे। वो पहले आ गया था कलयुग में, क्योंकि वो जानता भगवान आने वाला है। नदिया में पहले आके बैठ गए। जब कृष्णा हुआ देरी पता लगा, पीछे भाग रहा मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बना जोगिया। अब यहाँ पर अद्वैता के रूप में आएंगे और अब वो पुकार कर रहा है, हुक्मकार अपने शालिग्राम को लिया। अगर यहाँ शालिग्राम धराने तो 25 किलोमीटर में कोई मरेगा, भगवान के धाम जाएगा। इसलिए शालिग्राम विवाह होती ना, तुलसी शालिग्राम विवाह, इसलिए शास्त्रों का है। और अपने शालिग्राम को पानी छोड़ रहा था। जब पानी छोड़ते तुलसी, कोई प्राणी अपने कृष्ण को तुलसी कंधा पे धरकर और रोज तुलसी को संग में छोड़कर उसको अभिषेक करे। अरे बाबा, पाप तो उसको कभी छू ही नहीं पाएगी। उसका अंतिम जन्म है, बस रोज अपने कन्हैया को आप अभिषेक कर सकते हो। जैसे भी अभिषेक होगे बस उसका पंचामृत पी लीजिए। अरे 5 तुलसी अपने बच्चों को खवा दीजिए ना, वरना चबाए नहीं। कैंसर नाम की चीज जिंदगी में नहीं होगा। ये जो बगल खवा रही हो, बाबा कैंसर आईसीयू पड़ा रही, कौन सी खवा रही हो बगल? क्यों ले जा रहे हो मैकडॉनल्ड्स? अरे बाबा 5 तुलसी मुंह में धरिए, रोज आदत कीजिए। अपना अभिषेक का तुलसी आप पीजिए। नो कैंसर, नथिंग विल हैपन टू यू। दिस इज माय चैलेंज। ये भागवत कह रहा है। इसलिए चेतना और वो फूल छोड़ो, फूल बहते अब कहां जा रहे? नदिया ग्राम। और नदिया का अब अद्वैता ने जब फूल को देखा, पीछे गया। उस समय सच्ची मां ही नहा रही और वो फूल जाकर उसके पेट में लगा। वो गर्भवती थी, जान गया यही यशोदा है, इसके द्वारा गौरी महाप्रभु आ रहे। और जल्दी से फूल हटा, फूल फिर गर्म में लगे, फिर हटा, फिर गर्म में लगे और तुरंत वो बाहर निकली जल्दी। अद्वैता जी शिव जी उस समय 52 ईयर्स के थे। अभी गौरंगा आया नहीं, उसका परिक्रम किया। ये मैया कपड़ा लिए बाबा क्यों मुझे परिक्रम लगा रहे? Can you imagine? You are there and somebody is making a circumambulation of you. और इतना घबरा गई, वो जो घरे गई कुछ बोली नहीं, लेकिन उसका जो बाबा है मिसकैरियज हो गया। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8 बच्चा लोग मिसकैरियज। वो अपने पति को बताया, वो बाबा ने मेरे को परिक्रम किया। अरे वो भैया स्वयं शिव जी अगर वो दंडवत तुम्हें दे दे, तुम चलो बसी हो, तुम होके दंडवत दो, तुम्हें क्या दंडवत? जब तुम्हारे बड़े तुम्हें दंडवत दे, तुम समझना अभी कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम ले नहीं पाओगे। तुम्हारे में उतना समर्थ नहीं है उसकी भक्ति को डाइजेस्ट करे। उसके भीतर जो भक्ति वो श्रीमती राधा रानी की है। तभी हम लोग कभी बोलते जो सीनियर है इसको रिस्पेक्ट दिया। इन व्हाट टाइम्स उसका किया हुआ कितना साधना है जो मेरे राधा रानी वहां समाई है। अगर उसको तुम निरादर करोगे तो अपराध डिविएटेड फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, अपराध राधा रानी से विमुख हो जाओ। और जो राधा रानी से विमुख होंगे वो कृष्ण को कभी नहीं समझते। इसलिए और तुरंत दोनों जन अद्वैता जी के पास गया, अपना समस्या बताया। तब अद्वैता बोला, तुम्हें मैंने कृष्ण मंत्र नहीं दिया और उसको कृष्ण मंत्र दिया, क्योंकि अब ओरिजिनल पर्सनालिटी आ रहा है, वो साधारण गर्भ नहीं है भैया। वहां पर अनंत शेष अभी आई, तब वहां पर भगवान विराजमान आई। भगवान जब आते हैं ना, अजो किसन अव्यक्त आत्मा प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय सन भवानी आत्मा माया। भगवान जब संसार में आते अपने आत्मा माया के द्वारा, हम लोग जब आते ना बाद में लोग गाएंगे, अरे कर्मन की गति नारी उधो, कर्मन की गति नारी।
अरे चंदन यहाँ जो पति हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? कारण क्या? कर्मन की गति नारी पुरुषो, कर्मन की गति नारी पुरुषो, कर्मन की गति नारी पुरुषो। प्रयास रह जाता है कि कर्म के अनुसार से, लेकिन भगवान जब आते अपने योग माया के द्वारा और उसकी योजना बना नदिया ग्राम, और वहां पर सब पखंडी मायावादी लोग रहते थे। भक्ति नाम के जीव लुप्त हो गया। पूरा वृंदावन जो मेरे कृष्ण के धाम थे सब लुप्त हो गए। तो मेरे गौरंगा महाप्रभु 6 गोस्वामी को इतने शक्तिशाली बनाया कि धाम को निर्माण करो और साथ साथ में पुस्तकों को लिखो, भक्ति का रस अमृत बनाकर सबको दो। और तब उसकी विशेषता हमारे सनातन गोस्वामी, रूपक गोस्वामी, जीवक गोस्वामी, गोपाल, ये सब राधा कुंड, श्यामा कुंड, गोवर्धन, आज विदेश के लोग वहां भर के गए, फीजी वाले ही रहेंगे, जाने नहीं पाए इसलिए मुझे जाना है वृंदावन। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। कृष्ण भगवान के सब लुप्त हो गए थे। इसलिए विशेष विशेष आज हमारे गोविंद महाप्रभु की विशेषता यही है कि जैसे कृष्ण मंत्र मिला और जपना शुरू हुआ, 9वां बेटा उनका हुआ, उसका नाम कोई और नहीं, विश्वम्भर, विश्वरूप नाम है। और उसके बाद में 10वां बेटा कौन बनकर है? चैतन्य महाप्रभु। और बता उसका नाम विश्वम्भर भी नाम पड़ा। और बाली में वो बताया गया नीम पेड़ के नीचे, वो उसका नाम नीमा। चैतन्य नित्यानंद का नाम नीता है और नीम पेड़ के नीचे पैदा हुआ, उसका नाम नीमा। और जब रोने लगे सब गांव के अम्मा लोग आए, एक ही चीज बोले, हरि हरि बोल, हरि बोल। आप जब रोने लगना तो यही बोलना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। घर में जब कोई रोने लगे बच्चे बोले हरि हरि बोल। ध्यान शहर में जब होली का उत्सव होगा कोई रोते देखे बच्चे बोले हरि हरि बोल। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चेहरा खिलखिला जाए और उससे और कुछ प्रयास करो, रोते रही, रोते रही, रोते। और अगर कोई भैया बोले हरि हरि बोल, तुरंत शांत हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु का दिव्य लीला नदियां होती। फिर उसके तत्पश्चात साथ में जो पंच तत्व है, नित्यानंद राम आगे, अद्वैत शिवा वहीं थे, लेकिन पार्वती भी साथ में थी। जब सच्ची का बेटा हुआ पार्वती वहीं थी। तो उसको जो पहले जैसे जो वृद्ध लोग रहते वो जानते कैसे उसको मसाज किया जाए, वो सब सीता ठाकुरानी करती थी, अद्वैता जी की पत्नी करती थी। और साथ में ये भी बताया गया स्वयं राधा रानी भी आई थी गदाधार बनकर, गदाधार पंडित बनकर, और उसके साथ में थे। और आस्ते में फिर वो जगन्नाथपुरी में जब दोनों चले जाते वो क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मैं क्षेत्र संन्यास, यानी कि जगन्नाथपुरी से कभी नहीं निकलूंगा। लेकिन विशेष विशेष यही था कि गदाधार पंडित जब भागवत कथा करते थे तो चैतन्य महाप्रभु से आगे बैठ के सुनते। एक तो ग्रंथों में ग्रंथराज भागवत और गाने वाले कोई और नहीं, राधा रानी, और पूरा भागवत में राधा प्रेम, और बैठ कर सुन रहा है कन्हैया। आप सोचिए गदाधार पंडित कथा कर रहे हैं, किसकी कथा? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्या है? राधे का प्रेम है, एक एक श्लोक में। क्योंकि सुग्गा ने गाया, सुग्ग गोस्वामी निगमा कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृताद्रेमम पिबात भागवत रसमालयम मुहुर और रसिका भूति भावुका। बोले कब तक पियो? बोले पीते रहना जब तक ये संसार से तुम परे नहीं हो। मुझे एक भैया लंबा समय कथा सुनी की, बोले बेटा मैं बीमार नहीं है। मैं बोला अम्मा अभी नहीं, पीते रहो, तुम्हें पहले पता लग जाए बीमार के बारे में कि भाई भी नहीं। इस कथा को आराम निरंतर पीते रहो। हमारे गोविंद महाप्रभु जब गदाधर पंडित कथा कर रहे थे ना, प्रहलाद जी की कथा, तो जानते उसने 50 बार once more, और हम लोग बस हम लोग गए थे। और गोविंद महाप्रभु के बोले ध्रुव की कथा once more,
मिल रहा है। इसलिए पिबन्ति भगवता आत्मानं कथम कथामृतम कथामृतम उतेषु समृतम व्रजन्ति तत् सर्वान्तिका ब्रज गुणातीते विषय अविदुषते। ये हरि कथा जो संसार की इच्छाएं जो मन को मैला किया उसको धो रहा है, उसको धो रहा है, उसको धो रहा है। ये जो अशक्ति संसार में पलवार में ना उसको धो रहा है, उसको धो रहा है। तब पता लगी हमने कई पलवार छोड़ दिए, ये पलवार भी छुटी है, अभी दूसरा पलवार रेडी हुई है। ग्राम वाली के कौन भी रेडी हुई है बोलने का प्रयास रहेगा। लेकिन इस तरह भागवत जी सुन रहे हैं ना, भाई ये तो इटरनली भक्तन मान दे धर्म पति और धर्म पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ प्रयास से तो कुलम पवित्रम जननी कृता, तो वो जननी धन हो जाए, वो कुल हो जाए। इसलिए विशेष विशेष ऐसा श्रोता, ऐसा जो भगवत कार्य दूसरे को शिक्षा दे रहा है, ऐसा संसार में दुर्लभ रहता है। इसलिए हम आपके कृतज्ञ भी हैं और विशेष विशेष वो गौरंग महाप्रभु के फिर बहुत से लीला, लेकिन अंतिम लीला ये है कि चैतन्य महाप्रभु अपना अंत समाप्त हरि नाम से आंदोलन किया। राधा का भाव था, जब जगन्नाथपुरी आते हैं ना तो मूर्छित हो जाते हैं। सर्वभौमा भट्टाचार्य जैसा प्रचंड विद्वान लोगों ने देखा ये नाटक तो नहीं कर रहा है, उठाएगा अपन घर ही ले गए, रुई लग गई, देखिए सांस चल रहा है, मूर्छित हो जाते हैं। 8 लक्षण रहते, आंखी में से आंसू बहना, रोआ खड़ा हो जाना, गला गदगद हो जाना, शरीर का रंग बदल हो जाना, ये सब लक्षण प्रेम का है। भक्त प्रार्थना करता है, गोविंद कब मुझे आपसे प्रेम हो, मुझे संसार से प्रेम है, मुझे अपने परिवारों से प्रेम, जो मुझे साथ नहीं देगा, गोविंद मुझे कब आपसे प्रेम होगा। ये भीख है जो भक्त हमेशा देता है, क्योंकि अंत में वही है तुम्हें सहारा देगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया उसकी सीमा में सहारा देने वाला कौन है। तभी भजन आता है, तो भजन लाइन का मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। भैया लोग सुन के जब निकले तो उसको चातक पर्वत ने भी गोवर्धन दिखाए। गोपी भाव क्या है जानती हो? कृष्णमयी कृष्ण यारा, भीतरे बाहर जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कितने लोगों को कावड़ की बीमारी में हाथी पर डोली झूठ नहीं बोलना कोई। अच्छा कावड़ की बीमारी में आप नहीं में ब्रजनाथ के लिए में नीलमणि। अच्छा कावड़ की बीमारी में जानते क्या होता है? जॉन्डिस, सब कुछ येलो देखो, कि फेस भी येलो देखो, ग्राम वाली के बोलिए येलो ना कान में ऊपर सटक गए। हाँ जी ऊपर सटक गए। ये कहाँ येलो है तो ब्लैक है, लेकिन उसकी जॉन्डिस है बच्चे। हाँ पीला का रोग लग गया, अब उसको सब बगल वही देखे। तो पीला का रोग लग जाए तो क्या करना जानते हो? मिश्री पानी बच्चे, लेकिन उल्टा पिएगा कड़वा लगे, लेकिन वही दवाई है, पीते रहना पीते रहना पीते रहना, मीठा लगे लगे। जब मीठा लगे लगे समझ लेना पीला रोग के। प्रहलाद को ही लग गया था, बोले कौन रोग लगा था? पीला रोग। उसको सब बगल भगवान दिया, और इसको बीरा को यही रोग लगा।
बंस के गोपियों को यही रोग लगा, गौरंग